हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, सभी यहाँ ध्यान दीजिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशंस विच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि समीकरण जो रखती हैं वन और मोर, एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? पार्शियल अवकल गुणांक क्या होते हैं? देखिए, यदि हमारे पास z कोई फंक्शन है, किसका? एक्स वाई का फंक्शन है। z यदि किसका फंक्शन है? एक्स वाई का फंक्शन है, और हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट, तो डेल z बटे डेल x, डेल z अपॉन डेल x इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स कहलाएगा। ठीक है, या डेल z बटे डेल y, या डेल टू z बटे डेल x स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण का पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, इसको तो हम जैसे मान लिया भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, भाई y यदि किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। y यदि किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स कहलाता है डेरिवेटिव, अवकल गुणांक। ठीक है, और यदि कहीं डेल टू वाई बाई डेल एक्स हो, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव। यदि डेल आएगा तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में तुम्हें मालूम भी होगा क्या अंतर होता है पार्शियल डेरिवेटिव में और डेरिवेटिव में। देखिए, यदि z किसका फंक्शन है, जैसे मान लिया z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने कोई फंक्शन ले लिया, यदि हम इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डेल z बटे डेल x यदि हम करते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव का इसका मतलब क्या होता है? यदि हम x के रेस्पेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x ही वेरिएबल होता है इसके लिए, z को हम कांस्टेंट पढ़ते हैं, तो यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ये आपको मालूम भी होगा। ठीक है, तो जो समीकरण एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव रखती है तो वह समीकरणें क्या कहलाती हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, भाई जो समीकरण क्या एक या एक से अधिक क्या रखती हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स रखती हैं, तो वे समीकरण ही क्या कहलाती हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, और इसमें ये भी याद रखना, देखिए जो p डेल z बटे डेल x होता है, डेल z बटे डेल x को हम डिनोट करते हैं किससे? p से। भाई मान लें हमारे पास z फंक्शन है किसका? एक्स वाई का। z किन का फंक्शन है? एक्स वाई का, तो एक्स वाई होंगे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और z होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड होगा ये? x पे और y पे डिपेंड होगा। कोई फंक्शन किसी भी तरीके आ सकता है। सपोज मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख दिया, तो ये हमारे पास कोई z फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये? एक्स वाई का फंक्शन है। तो एक्स वाई कैसे वेरिएबल है? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि z कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंड करता है किस पे? z पे। यदि z एक्स वाई का फंक्शन है तो हम डेल z बटे डेल x को डिनोट करते हैं किससे? p से डिनोट करते हैं। डेल z बटे डेल y को डिनोट करते हैं q से। डेल टू z बटे डेल x स्क्वायर को डिनोट करते हैं हम किससे? r से, या बराबर ही लिख सकते हैं, बराबर ही लिख दीजिए। ठीक है, डेल z बटे डेल y किसके बराबर? p के। डेल z बटे डेल z बटे डेल x किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है। डेल z बटे डेल y q के बराबर होता है। डेल टू z बटे डेल x स्क्वायर किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है। और डेल टू z बटे डेल x डेल y, ठीक है, s के बराबर होता है। और डेल टू z बटे डेल y स्क्वायर बराबर होता है t के। p q r s t। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, यदि z किसका फंक्शन है? एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये वैल्यू इनके बराबर होती है। इनको याद रखिए। ठीक है, ठीक है, नोट कर लेना इनको भी। इसके बाद देखिए क्या आएगा? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, तो ध्यान दीजिए,
ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। अकरिंग माने होता है विद्यमान। देखिए ऑर्डर जो होता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जितना उसका, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे सपोज ये मैंने एग्जांपल लिया, देखिए इसका मतलब ये है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे ज़्यादा बार, जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा उतना ही उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। जैसे ये है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल जेड बटे डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये बताइए इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है? सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन इसका हो रहा तो इसका ऑर्डर उतना ही होगा। सबसे ज़्यादा बार कितनी बार हो रहा? 2 बार हो रहा, 2 बार हो रहा, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा कितना होगा? वो 2 होगा। तो सीधी सीधी बात ये है, कोई भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा बार देख लीजिए कितनी बार, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कितनी बार उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार कितनी बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा? 2 से ज़्यादा बार तो नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 ऑर्डर होगा, ठीक है। अभी और भी एग्जाम्पल्स बताऊँगा। इसके बाद आती है डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी डिग्री क्या होती है? तो डिग्री क्या होती है उसकी? द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। देखिए डिग्री क्या होती है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री जितनी होती है, ठीक है, ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे ज़्यादा बार, जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन है उसकी डिग्री देख लीजिए, उसकी पावर देख लीजिए, ठीक है, अकरिंग इन द इक्वेशन, जो कि समीकरण में क्या है? विद्यमान है। जैसे ये बात, जैसे ये कोई हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, तो ये देखिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है इसका? सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार ही हो रहा, क्योंकि पी का मतलब क्या होता है? डेल जेड बटे डेल एक्स, और क्यू का क्या मतलब होता है? डेल जेड बटे डेल वाई। तो उनकी पावर देख लीजिए, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ठीक है। जैसे मान लिया और भी कुछ होता है इसमें, सपोज पी स्क्वायर, अभी जैसे मान लिया इसी में देखें, इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री होगी, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। और यदि इसकी ऑर्डर की बात करें, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार है इसमें? सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार है। एक बार क्यों है? क्योंकि पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है डेल जेड बटे डेल एक्स, तो एक से ज़्यादा बार इसका डिफरेंशिएशन नहीं है। फिर उसकी पावर देखते हैं, क्यू का क्या मतलब होता है? डेल जेड बटे डेल वाई, तो इसका सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन है एक बार है, तो इसकी यदि ऑर्डर की बात करें, पहले ऑर्डर बराबर कितना होगा इसका? 1। और डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देखते हैं, और उसकी पावर तो भैया 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री होगी। और यदि इसकी डिग्री की बात करी जाए, भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर कितनी है? 1 है। यदि इसकी डिग्री देखी जाए तो इसकी डिग्री 1 होगी। तो इनको नोट कर लीजिए। चलिए भाई डिग्री और इनके ऑर्डर के और एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चलिए ऑर्डर और डिग्री देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने ये, ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्पल हैं, तो इनसे समझिए किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है और उसकी डिग्री क्या होती है, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया P किसके बराबर होता है, PQRST, PQRST। ठीक है, P किसके बराबर होता है, डेल जेड बटे डेल एक्स। जेड यदि किसका फंक्शन है, जेड यदि किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो जहाँ एक्स वाई कैसे वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट, और जेड कैसा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो P किसके बराबर होता है, डेल जेड बटे डेल एक्स के बराबर होता है। और Q किसके बराबर होता है, डेल जेड बटे डेल वाई के बराबर होता है। चलिए थोड़ी सी जगह कम है, मैं और जगह सी बना लूँ। PQRST। तो P का मतलब डेल जेड बटे डेल एक्स, Q का क्या मतलब होता है, डेल जेड बटे डेल वाई, R का क्या मतलब होता है, डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर, S का क्या मतलब होता है, डेल टू जेड बटे डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, T का मान बताइए, T बराबर होता है डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर। तो इनको याद रखिए। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जांपल में देखिए, P का मतलब क्या, डेल जेड बटे डेल एक्स, और Q का मतलब डेल जेड बटे डेल वाई। तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशियल एक बार ही है, एक बार ही है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, एक ऑर्डर होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, एक होगा। और फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखिए कितनी है, इसकी पावर एक है, इसकी पावर एक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री एक ही होगी। डिग्री कितनी होगी इसकी, एक, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखते हैं उतनी ही उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसकी भी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है, तो डिग्री होगी 1। अब जरा यहाँ पे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। P का मतलब तुम समझते ही हो, डेल जेड बटे डेल एक्स। Q का मतलब समझते ही हो, डेल जेड बटे डेल वाई। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार है, एक बार से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं है इसका। ठीक है, जितनी सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है उसका ऑर्डर उतना ही होता है। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर कितना आएगा, एक आएगा। और इन्हीं की पावर देख लीजिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। डिग्री बराबर कितनी होगी, 1। अब जरा एग्जाम्पल नंबर 3 पर जाइए। ठीक है, PQ और PQ सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका जो ऑर्डर होगा 1। फिर इसकी पावर देखते हैं। ठीक है भाई, वैसे तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, पर ये देखो सबसे ज़्यादा पावर कितनी, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे दे रखी इन्होंने 2, तो इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री कितनी है, 2। डिग्री कितनी है इसकी, 2। भी जैसे तुम पढ़ते हो, तुम ये पढ़ते हो एक्स स्क्वायर, कहाँ को बताऊँ, चलो यहाँ को बताता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 पढ़ते हो। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, सबसे ज़्यादा पावर x की पावर 2 है, तो इसीलिए हम इसकी डिग्री कितनी कहते हैं, इसीलिए हम इसकी डिग्री कितनी बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं। तो इसीलिए जो ज़्यादा वाली डिग्री होगी, ठीक है, अच्छा 2 नहीं लिखा मैंने, ठीक है, डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की सबसे ज़्यादा वाली पावर को देखेंगे, तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार है, और उसकी सबसे ज़्यादा पावर 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए PQ का क्या मतलब है, एक बारी डिफरेंशिएशन है, इसीलिए इसका जो ऑर्डर है, इसीलिए जो इसका ऑर्डर तो एक ही होगा, ऑर्डर तो कितना होगा, 1। और इसकी पावर देखना, यहाँ तो P की पावर 2 है और Q की पावर 1 है, तो जो ज़्यादा वाली होती है उसको देखते हैं। तो डिग्री कितनी आएगी इसकी, 2 आएगी। डिग्री कितनी आएगी इसकी, 2। ठीक है, R का मतलब तो समझते ही हो तुम, डेल टू जेड बटे, ठीक है, S का भी मतलब समझते ही हो, डेल टू जेड बटे डेल एक्स डेल वाई, और T का मतलब भी डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा, 2 बार हो रहा, तो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब इनकी पावर देखो, R की भी पावर 1 है, S की भी पावर 1 है, T की भी पावर 1 है। तीनों में से जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी वो देखते हैं। मान लिया R की पावर 2 होती तो इसकी डिग्री 2 हो जाती। अब तो भैया एक पावर है ना सबकी,
ठीक है, एक पावर है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अब ज़रा यहाँ पे आ जाइए, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा, 2 बार हो रहा तो तुम जानते ही हो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। और इन्हीं की पावर देखो, एक की पावर है तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए। तो ये पावर और डिग्री आपको समझ में आ गई होगी और डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो आएंगे डेरिवेशन आएंगे ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिनके 2 मेथड होंगे, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। उनको मैं नेक्स्ट टर्न पर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। और हमारा, ठीक है, जो कंप्लीट कोर्स कराया जाता है एप्लीकेशन पे कराया जाता है, एप्लीकेशन हमारा PCM गुरु एप्लीकेशन है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो डायरेक्ट परचेज करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको कोर्स परचेज करना तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जानकारी दे दी जाएगी किस तरीके से आपको कोर्स परचेज करना। ठीक है, जो फीस होती है एक बुक की मात्र 1200 रुपये पर बुक होती है। ठीक है, तो और जो भी जानकारी लेनी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।